बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक शख्स की निशानियाँ बताते हुए, मुनाफिक की पहचान बताते हुए 3 ख़ास निशानियाँ बताई हैं कि मुनाफिक है वो शख्स कि जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है, जब भी उसके पास किसी की अमानत रखवाई जाती है तो उसमें से ख़यानत करता है, और जब भी किसी से वादा करता है तो उस वादे में खिलाफ वर्जी करता है। यानी मुनाफिक का मतलब है 2 चेहरे रखने वाला शख्स, दोगला शख्स, जो ज़ाहरी तौर पर कुछ और हो और बातनी तौर पर कुछ और हो। यानी लोगों के सामने दिखावे के तौर पे अच्छा बनता फिरे और उसका बातिन बुरा हो, दिल स्याह हो, और वो अपने इस खोटेपन की वजह से दिल से बुराई करता फिरे और बज़ाहरी तौर पे लोगों में अच्छा बनता फिरे। ऐसा शख्स मुनाफिक कहलाता है। अमूमन जब ऐसा शख्स किसी से बात करता है तो ज़्यादातर झूठ बोलता है, यानी अक्सर झूठी बातें अपने से मुताल्लिक या लोगों से मुताल्लिक या किसी भी मामले में झूठ बोलता है। और बेशक जो शख्स झूठ बोलता है वो मुनाफिक कहलाता है, यानी सच बात को छुपाकर अपनी तरफ से दूसरी बात को कह देना झूठ कहलाता है। और जो झूठ कह देता है बेशक वो दोगलापन इख्तियार करता है, मुनाफिकों में से हो जाता है। और दूसरा ये कि जब उसके पास किसी की अमानत रखवाई जाए तो उसमें से ख़यानत करता है, कि अगर उसके पास कोई शख्स अमानतन कोई कीमती चीज़ रखवा दे या कोई अपना राज बयान कर दे तो वो उसमें ख़यानत करता है। यानी अगर कोई शख्स किसी से कहे कि ये मेरे राज की बात है, ये मैं सिर्फ तुमसे कर रहा हूँ, किसी और से मत करना, और अगर वो शख्स आगे किसी से कर दे तो वो दोगला कहलाता है, वो मुनाफिक कहलाता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स उसके पास अपनी कीमती चीज़ रखवा दे तो वो उसमें से रख लेता है, चोरी कर लेता है। अगर हम किसी को अपनी राज की बात बताते हैं तो वो भी हमारी अमानत होती है, और अगर हम अपनी कोई कीमती चीज़ किसी इंसान के पास कुछ देर के लिए या वैसे ही रखवाते हैं तो वो भी अमानत होती है, और उसको आगे बताना या उसको बयान करना या उसमें से खुद के तौर पे कुछ रख लेना ख़यानत कहलाता है। तो मुनाफिक की एक ये भी पहचान है कि वो हमेशा अमानत में ख़यानत करता है। और इसी तरह तीसरी निशानी ये कि अक्सर वादा करके ख़िलाफ़ वर्जी करता है, कि आम तौर पे कोई भी काम करते वक्त वो उस चीज़ की कसम लेता है, पक्का वादा करता है और बाद में उस वादे को तोड़ देता है। यानी ज़ुबान करके मुकर जाता है, ज़ुबान करके उस ज़ुबान को, उन अल्फाज को कसम के ऊपर कह के अपनी कसम को तोड़ देता है, उस वादे की खिलाफ वर्जी करता है। और बेशक कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसे शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और बेशक अल्लाह पाक वादा खिलाफ़ी करने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह पाक इमानत में ख़यानत करने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह पाक झूठ बोलने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। और मुनाफिकों के बारे में एक और सही बुखारी शरीफ की हदीस में पहले बयान कर चुकी हूँ कि मुनाफिकीन जहन्नुम के निचले गड्ढे में होंगे। अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें दुनिया व आखिरत में हमारा ज़ाहिर व बातिन एक रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर को, हमारे चेहरे को बिल्कुल ऐसा ही करे जैसा कि हमारा दिल है। और बेशक मोमिनों के लिए हुक्म है कि लोगों वो बात क्यों कहते हो जो करनी नहीं। तो बेशक मोमिन वही है कि जो उसके दिल में हो वो वही बोलता है, अपने दिल की सफाई ही को अपने चेहरे पे रखता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।